बरसात का महीना चल रहा है। इस समय दो बीमारी बहुत ज़्यादा अपने पैर पसारे हुए है। एक है तुम्हारा आई फ्लू, आँखों का लाल होना, जिसे कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, और दूसरी बीमारी है तुम्हारी वायरल फीवर। वायरल फीवर क्या होता है? वायरल फीवर का मतलब होता है बुखार। तो वायरल बुखार का अर्थ है वायरल संक्रमण की प्रचुरता, जो शरीर का सामान्य तापमान बढ़ा देता है। कमज़ोर प्रतिरोधी क्षमता वाले बच्चे या बड़े बूढ़े, इनको ये बुखार बहुत पकड़ता है। वायरल बुखार के जो मरीज होते हैं उनके शरीर में दाने हो जाते हैं, बदन में दर्द रहता है और सिर दर्द जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। वायरल बीमारी के लिए वैसे तो दवाइयाँ बाज़ार में बहुत अच्छी उपलब्ध है। कुछ मामलों में हम घरेलू उपाय करके भी इस बुखार को काबू में कर सकते हैं। अब वायरल बुखार के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। वैसे ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, लेकिन अगर हमारे पास इस बुखार से संबंधित कुछ जानकारियां हैं, सामान्य जानकारी, तो हम इस बुखार को जल्दी कंट्रोल में कर सकते हैं। मैडम, ये वायरल फीवर के कारण कारण कि वायरल कैसे फैलता है। तो अगर कोई व्यक्ति जो इस बीमारी से ग्रस्त है, उसके शरीर से तरल पदार्थ की, ठीक है, कुछ बूंदें निकलती रहती हैं। अब कैसे निकलेंगी तरल पदार्थ की? तो उसके खांसने से, छींकने से, बोलने से, ठीक है, और बात करने से उसके मुंह से कुछ पानी जैसी बूंदें निकलती हैं ना। तुमने ध्यान दिया होगा कि जैसे कोई खांसा तो उसके मुंह से कुछ बाहर निकला, कुछ लिक्विड, कुछ तरल जैसा। तो अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उसके संपर्क में खड़ा है, उसके पास खड़ा है, तो वह व्यक्ति भी उससे ग्रसित हो जाएगा। ठीक है। अब ये तो समझते ही हो, खांसने से भी क्या होता है, छींकने से भी क्या होता है, कुछ ना कुछ निकलता है ना मुंह में। तो बस सीधी भाषा में समझ लो, कोई खांसता है, छींकता है, बात करता है, ठीक है, और क्या करता है, और कुछ बोलता है, तो उसके मुंह से कुछ लिक्विड निकला नहीं, और अगर सामने व्यक्ति बहुत पास में है तो उसके संपर्क में आया नहीं, और वो व्यक्ति भी क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। मैम, वायरल फीवर के लक्षण क्या हैं? देखो, चूंकि वायरल बुखार के लक्षण कई अन्य बीमारियों के लक्षण जैसे ही होते हैं, इस बीमारी के विशेष लक्षण जानने के लिए आवश्यक है कि आप वायरल बुखार और दूसरी बीमारियों के बीच में फर्क करना, ठीक है, सीख जाओ। इसके लिए आपको अपने शरीर के जो बुखार आ रहा है, जिसको उच्च ताप बोलते हैं, उसकी जांच करनी है। ठीक है। अब जांच क्यों करनी है, इसकी भी कई वजह हो सकती है। जैसे है, आपको एक निश्चित अंतराल में बार बार आपको बुखार आता है। पहला कारण हो गया, जैसे मान लो एक निश्चित शाम के 5 बजे आपको रोज बुखार आ रहा, पूरे दिन बुखार नहीं रहा, लेकिन शाम के 5 बजे आपको बुखार आ गया। किसी किसी को सुबह बुखार आता है और किसी किसी को शाम को आता, मतलब एक बिल्कुल निश्चित अंतराल पे, समझ गए। दूसरा होता है कि दवाई लेने के बाद भी आपका बुखार बना ही रहता है। तीसरी बात होती है कि आपको कपकपी के साथ में बुखार आता है, खूब तेज ठंड लग रही है, आपको बुखार चढ़ गया। फिर है आपका लंबे समय तक आपका बुखार बना रहना। तो ये 4 वजह है जिसके कारण आपको अपना टेम्परेचर लेने की ज़रूरत होती है। और इसके लक्षण आप समझ ही गए होंगे, ये लक्षण होते हैं। अब इसी के साथ समझ लो कि बुखार के कुछ और भी लक्षण हैं, जैसे जोड़ों का दर्द होना, शरीर में दाने निकलना, चेहरा फूल जाना और उल्टियाँ होना। ठीक है। अगर इसमें से कोई भी लक्षण आप में दिख रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो जरा लक्षण दोहरा लो, कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं जिसमें आपको जोड़ों में दर्द होना, हाँ, और चेहरे में दाने, चेहरा उल्टी होना, चेहरा फूल जाना, और बुखार तो बना ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये लक्षण होते हैं। ठीक। और
कपकपी देकर और कपकपी देकर बुखार आना। मैम हम इसके बाद क्या करें? हाँ, देखो इसके बाद करना क्या है, अगर ये लक्षण दिख रहे हैं शरीर में तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाकर के डॉक्टर आपसे सबसे पहले आपका टेम्परेचर लेगा, बुखार नापेगा, आपके लक्षणों को देखेगा और आपको इससे संबंधित दवाई देगा। ठीक है, लक्षणों, लेकिन कुछ मामलों में, ज़्यादातर मामलों में डॉक्टर क्या करते हैं, क्योंकि वायरल फैल रहा है इस समय, तो वो तुरंत आपसे खून की जांच कराने के लिए कहेगा। अब खून की जांच कराने के लिए क्यों कहेगा? क्योंकि टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया इत्यादि बीमारियों की वो आशंका को दूर कर सके। ठीक है, कि आपको चिकनगुनिया है कि डेंगू है कि टाइफाइड है, तो इसका जो भ्रम होता है वो दूर करने के लिए वो खून की जांच कराने को कहता है। खून की जांच वैसे स्थिति, किसी भी स्थिति में डॉक्टर करा लेते हैं अगर आपको बुखार है। ठीक है, जब आपके डॉक्टर को कारणों की, ठीक है, एक रीजन और भी होता है, जब डॉक्टर ये जानना चाहता है कि आपको जो बुखार है वो बैक्टीरिया के कारण है या आपको वायरस के कारण। ये दोनों चीज़ें अलग हैं, बैक्टीरिया अलग होता है और वायरस अलग होता है। जब डॉक्टर जैविक संरचना में फ़र्क जानना चाहता है तब वो ब्लड की जांच कराने को कहता है। ठीक है, अब मान लो जैसे कि आपको उन्होंने कहा कि आप जांच करा लें, आपने जांच करा के दी और डॉक्टर जान गया है कि आपको ये वायरल बुखार है, तो वो आपको उस वायरल बुखार की दवा देगा। और अगर वो समझेगा कि ये आपको बैक्टीरियल बुखार है, एक तरह से बैक्टीरिया के द्वारा है, तो वो आपको एंटीबायोटिक दवाइयाँ देगा। क्या करें मैम इसमें भोजन किस तरह का करना चाहिए? हाँ, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम परहेज करेंगे तो बुखार हमारा जल्दी ठीक हो जाएगा। कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर आपको बुखार हो गया है तो आपको सबसे पहले पूरी तरह से आराम करना चाहिए। जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक आपको ताज़ा, गर्म और तरल भोजन करना चाहिए। बहुत ठोस नहीं लेना आपको, जैसे सूप ले सकते हो, सूप मतलब सब्जियों का जो होता है, ठीक है, सूप बनाया जाता है वो, और या फिर आप खिचड़ी खा सकते हैं। अगर आपको तेज बुखार है, दवाई लेने के बाद भी आपके शरीर में बहुत दर्द हो रहा है और बहुत तेज बुखार है, ठीक है, तब भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास दोबारा चले जाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद है एक सलाह हमारी भी, ठीक है, कि बीमारी होने पर आप खुद एंटीबायोटिक दवाइयाँ मत लें, क्योंकि पता नहीं जो आपका बुखार है वो वायरल बुखार है, तो उसमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ कोई काम नहीं करती। एंटीबायोटिक का नाम सुना है ना? एंटीबायोटिक दवाइयाँ आपकी बैक्टीरिया नाशक होती हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करती हैं, इसलिए वो एंटीबायोटिक दवाइयाँ ली जाती है। लेकिन वायरल फीवर में एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेके आप सिर्फ दो गलती करेंगे, एक अपना पेट खराब कर लेंगे, ठीक है, और एक आपको एसिडिटी हो सकती है। तो इसलिए अपने मन से दवाइयाँ लेना ना शुरू करें, सीधे डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से ही कंसल्ट करके दवाइयाँ लें। मैम इसमें कौन कौन सी सावधानियां हैं? अच्छा, इसमें कौन कौन सी सावधानी रखें? तो सबसे बड़ी सावधानी तो ये, डॉक्टर ने जो भी आपको दवाइयाँ दी है वो एक कोर्स होगा, पूरा दवाइयों का पूरा कोर्स चलेगा, ठीक है। वायरल फीवर में कोर्स चलता है, चाहे आपका टाइफाइड हो उसमें भी पूरा कोर्स चलता है। अगर आपको लग रहा है कि हमने कुछ दिन दवाई खाई है और हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए, ठीक है, और बिना डॉक्टर की सलाह के आपने दवाइयाँ बंद कर दी हैं, तो आपका कोर्स अधूरा रह जाएगा, ठीक है, और आप दोबारा उसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। वायरल में भी ऐसा होता है, कोर्स पूरा करें, जब तक डॉक्टर कहे तब तक दवाइयाँ खाएं, अन्यथा आपको दोबारा वो बीमारी हो सकती है, ठीक है। मैम हम इसकी रोकथाम कैसे करें? इसकी रोकथाम करने के लिए पहले तो आप लोग वायरल सुन के डर तो नहीं गए हो, हैं, बहुत बहादुर हो। इसमें कुछ खास नहीं करना है आपको, जैसा आई फ्लू में बताया था कि अपने हाथों से अपने चेहरे को बार बार नहीं छूना है,
ठीक है। हमारे हाथों में कई प्रकार के क्या होते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं हमारे हाथ। तो सबसे अच्छा होता है कि आप अपने हाथों को यथासंभव आवश्यकता अनुसार बार बार धो लें। धोने के बाद में अपने हाथों से अपना चेहरा बार बार ना छुएं। अच्छा, इसके बाद में भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें और सिर्फ आप पानी से हाथ मत धोएं। कीटाणुनाशक कोई भी आपका साबुन हो सकता है, डिटॉल सोप हो सकता है, कोई लिक्विड सोप हो सकता है, उससे आप अपने हाथों को जरूर धोएं। खास तौर से अपने चेहरे को छूने से पहले, खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोएं, साफ पानी से हाथ धोएं और खाना खाने के बाद तो सब लोग धोते हो। हमने देखा है कभी कभी सब लोग ऐसे ही हाथ धो लेते हो, साबुन का इस्तेमाल नहीं करते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, साबुन का इस्तेमाल हाथ धोने में जरूर करना है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों से दूर रहें, अपने चेहरे को बार बार ना छुएं। ठीक है, और दूसरी बात आपका सबसे बड़ा है कि अगर आप वायरल से ग्रसित हैं तो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब आपको खांसी आए, ठीक है, और क्या है बोलो, छींक आए, ठीक है, और आप बात कर रहे हो इसके बाद में, तो आपको क्या करना है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जम्हाई। बहुत से लोग जम्हाई बहुत तेज़ लेते हैं, तो आपको खांसी आए, छींक आए, जम्हाई आए, ठीक है, आप क्या करेंगे बताओ, क्या सावधानी रखें। बिल्कुल सही, रुमाल से अपना मुंह ढककर दूसरे व्यक्ति को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। हमने देखा है कि बहुत से लोग जब खुद परेशान होते हैं तो छींक देते हैं, लेकिन जब वही सामने वाला व्यक्ति छींक देता है तो कहेंगे अरे इसने रुमाल नहीं रखा है ना। तो आप दूसरों के रोगी के संपर्क में आने से बचें, लेकिन अगर आप खुद ग्रसित हो गए हैं, ठीक है, तो आप ये सावधानी जरूर रखिए। जब तक आपका बुखार ना उतर जाए आप बराबर आराम करें, ठीक है, और पूरा दवाइयों का कोर्स ले, जिससे आप अच्छे से दोबारा स्वस्थ हो जाएं। ठीक है, तो इस समय आंखें तो नहीं आ रही किसी की, चलो बहुत अच्छी बात है। बस किसी के साथ जानकारी ही बचाव होती है। कोई भी बीमारी हो, अगर हमारे पास छोटी छोटी जानकारियां हैं तो हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं।